आइए हम लोग आज जो है कक्षा 11वीं का पहला यूनिट का जो है पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह द लिविंग वर्ड्स। इसको हम लोग हिंदी में जीव जगत कहते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 11th का जो है यह बायोलॉजी है और इसका यूनिट फर्स्ट का जो है पहला यूनिट का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड्स, मतलब जीव जगत। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि यह जीवन क्या होता है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा, जीवन क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव जगत। क्या पढ़ेंगे? जीव जगत, मतलब जीवों के बारे में ही केवल पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जीवों के बारे में पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन क्या है। तो जीवन एक अनोखा तथा जैव अणुओं का जटिल संगठन है। जीवन जो है एक अनोखा मतलब यूनिक चीज है, इसके जैसा कुछ भी नहीं है। तो जीवन जो है क्या होता है? एक अनोखा तथा जैव अणुओं का एक जटिल संगठन है, जिसमें वृद्धि, विकास, अनुकूलन तथा प्रजनन देखने को मिलता है। जिसमें क्या देखने को मिलता है? वृद्धि, विकास, अनुकूलन और प्रजनन देखने को मिलता है। तो हम लोग समझेंगे कि वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि जो होता है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी जीव का उसके संख्या में और उसके भार में बढ़ोतरी, संख्या में और उसके भार में बढ़ोतरी हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो वृद्धि और विकास हो रहा है। अनुकूलन का मतलब हुआ अनुकूलन, हम लोग जैसे जो है गर्मी में, ठंडी में आसानी से रह सकते हैं, बरसाती में, मतलब किसी भी प्रकार का मौसम आएगा तो मौसम के अनुकूल हम लोग रह सकते हैं। तथा प्रजनन देखने को मिलता है कहाँ पे? जीवन में। तो जीवन एक अनोखा तथा जैव अणुओं का जटिल संगठन है, जिसमें वृद्धि, विकास, अनुकूलन तथा प्रजनन देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीव जो है यह जीव बना होता है, क्या चीज का बना होता है? मॉलिक्यूल्स का बना होता है। जीव क्या चीज का बना होता है? मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु का बना होता है, अणुओं का ढेर होता है। जीव जो होता है अणुओं का क्या होता है? ढेर होता है। उसमें 1 2 4 6 नहीं, अनेकों अणु, बहुत सारा अणु मिलके क्या बनता है? जीव बनता है। अगर हम कह सकते हैं कि ठीक है, ब्रह्मांड का जो है सबसे छोटा कण क्या होता है, तो हम कह सकते हैं उसको कि यह परमाणु होता है, क्योंकि तत्व हम लोग जो है लगभग 118 एलिमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 118 एलिमेंट को पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम पूरा संसार जो है एक प्रकार का केमिस्ट्री से ही बना हुआ है। तो पर दुनिया का सबसे छोटा चीज है परमाणु। परमाणु से क्या बना? अणु। और अणु हम लोग जो बन गए, क्या क्या चीज से बने? जितना भी पृथ्वी पे चीज है सब लोग लगभग लगभग अणु से ही मिलकर बना होता है। अब हम लोग जीव मतलब जैविक अणु है। और देखे तो जीव तो बायो मॉलिक्यूल्स, हम लोग जैविक अणु है। क्या है? जैविक अणु। बायो मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? जैविक अणु कह सकते हैं। जैविक अणु, जैविक अणु कह सकते हैं। चलिए, यह जीव है तो कहीं न कहीं इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है वृद्धि होता है, उसके बाद प्रजनन होता है, विकास होता है, अनुकूलन होता है। ये सारा प्रक्रिया एक जीव में होता है और ये सारा प्रक्रिया एक रिएक्शन के द्वारा होता है, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब बायो में, जीव में जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? जीव में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जीव को हम लोग इंग्लिश में बायो कहते हैं, इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया जो है कहाँ पे होता है, क्या होता है? तो यह अभिक्रिया उपापचयन, हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज हो रहा है, जो वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, तो यह सारा चीज एक उपापचयन प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। इसको जो है, और यह हो कहाँ पे रहा है भाई? यह साइटोप्लाज्म में हो रहा है, मतलब कोशिका द्रव में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कोशिका
द्रव में, या कोशिका द्रव क्या होता है, यह चीज आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। और जो कोशिका द्रव जो है, या कोशिका द्रव जो है कोशिका के मतलब सेल के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो है एक द्रव युक्त पदार्थ पाया जाता है, तरल के रूप में पाया जाता है, इसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग साइटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। साइटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म अगर नहीं रहेगा तो समझिए कि जीवन संभव नहीं है। इसीलिए साइटोप्लाज्म को जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, जीवों के गुण। अब हम लोग जो है जीवों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। अब कोई भी चीज होता है उसका कुछ ना कुछ फीचर होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ अवगुण होता है, तो हम लोग जो है जीवों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवों में जो है देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, वृद्धि होगा। हम लोग सोचेंगे कि कोई भी चीज है उसमें क्या होना चाहिए, उसका संख्या बढ़ेगा, उस वृद्धि होगा, उसका भार में बढ़ोतरी होगा। तो जीवों में वृद्धि होगा सबसे पहले, उसके बाद प्रजनन होगा, उपापचयन होगा, अनेकों उसके अंदर अनेक सारी प्रक्रिया होगी। उसके बाद कोशिकीय संगठन होगा, स्वचेतन। अब जो है वृद्धि को हम लोग जो है वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। प्रजनन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। उपापचयन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। कोशिकीय संगठन को क्या कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। उसके बाद स्वचेतन को क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे। कॉन्शियसनेस कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे। यह जो है जीवन क्या है इसके बारे में लगभग हम लोग सारा जानकारी ले लिए। एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं कि जीवन क्या होता है। तो जीवन एक बताया मैं पहले, अनोखा का मतलब यूनिक। जीवन एक अनोखा तथा जैव अणुओं का जटिल संगठन होता है। जीवन क्या होता है, अनोखा होता है और जैव अणुओं का जो होता है जटिल संगठन होता है, जिसमें क्या क्या होता है, वृद्धि, विकास, अनुकूलन तथा प्रजनन देखने को मिलता है। तो हमको लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीव क्या है। जीवन एक अनोखा तथा जैव अणुओं का जटिल संगठन है, जिसमें वृद्धि, विकास, अनुकूलन तथा प्रजनन देखने को मिलता है। और जीवों के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि जीवों के गुण मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। जीवों के मुख्यतः 5 गुण होते हैं। नंबर 1 वृद्धि, इंग्लिश में ग्रोथ कहेंगे। प्रजनन, रिप्रोडक्शन कहेंगे। उपापचयन, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। स्वचेतन, कॉन्शियसनेस, क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस को हम लोग हिंदी में स्वचेतन कहेंगे। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, और अच्छा से इसको जो है लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए हम लोग अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग मतलब जीवों के गुण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, जीवों के गुण के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि जीवों में तो बहुत सारा गुण होता है, जीवों में बहुत सारा गुण होता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 5 गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अब कहिएगा कि सर आप जीवों के तो अनेकों गुण होते हैं, लेकिन आप 5 क्यों पढ़ाइएगा। तो यह 5 गुण जो होते हैं, यह सभी गुणों में से प्रमुख गुण होते हैं। जीवों में प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहला है यह वृद्धि, इसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। यह क्या है, वृद्धि। उसके बाद प्रजनन, इसको इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद उपापचयन, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्वचेतन, कॉन्शियसनेस, इसको क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब जो है हम लोग सबसे पहले वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। सबको एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। इन 5 गुणों में से जो है
इन पांचों गुणों में से यह दो गुण जो आप लोगों को सबसे ऊपर दिख रहा है, मतलब वृद्धि और प्रजनन, यह दोनों जीवों को परिभाषित करने वाला गुण नहीं है। यह जो है वृद्धि और प्रजनन जीवों को परिभाषित करने वाला गुण नहीं है। मतलब यह वृद्धि और प्रजनन से यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि यह सजीव है या फिर निर्जीव है, क्योंकि अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि में देखिए तो वृद्धि जो है दो प्रकार का होता है। वृद्धि कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं बाहरी वृद्धि और दूसरा को कहते हैं आंतरिक वृद्धि। बाहरी वृद्धि और आंतरिक वृद्धि। अब वृद्धि में जो है पहाड़ों में भी वृद्धि होती है। कहाँ पे होता है? पहाड़ों में भी वृद्धि होता है। उसके बाद जीव जंतु में भी वृद्धि होता है। बाहरी वृद्धि निर्जीव में होती है। बाहरी वृद्धि कहाँ पे होता है? वो निर्जीव में होता है। जैसे कि अगर हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में धूल कण से धूल कण पड़ने के बाद धीरे धीरे उसका परत मोटा हो जाता है। जैसे कि कोई एक पहाड़ है, कोई एक पत्थर है, आज वो इतना बड़ा था, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद जब हम लोग देखते हैं उसको, तो जो है इसमें धूल कण का परत बैठते वो इतना बड़ा हो गया। तो कहीं न कहीं ये निर्जीव में जो है इसके भार में वृद्धि हुआ, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो इसका जो अणु है, इसके अणु में भी वृद्धि हुआ। तो अब जैसे कि अगर हम मान लें कि कल सबसे पहले इस पत्थर का जो रेडियस था, इसका जो त्रिज्या था, अगर 1 मान लिए तो यह बढ़ के कितना हो गया? देखिए तो शायद यहाँ से यहाँ तक बढ़ने के बाद यह 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि वृद्धि जो है निर्जीव में भी वृद्धि होती है। कहाँ पे होती है? निर्जीव में भी वृद्धि होती है। लेकिन अब सजीवों में कोशिकीय वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। सजीव जो होता है उसमें आंतरिक वृद्धि होता है। इसमें क्या होता है? आंतरिक वृद्धि होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो है वृद्धि जो है, वृद्धि मतलब क्या होता है? ग्रोथ। वृद्धि यह कोशिकीय विभाजन द्वारा कोशिका के संख्या तथा भार में बढ़त करता है। वृद्धि क्या होता है? यह कोशिकीय विभाजन द्वारा कोशिका के संख्या तथा इसके भार में वृद्धि करता है। कोशिका के संख्या तथा इसके भार में वृद्धि करता है। और पौधों में वृद्धि पूरे जीवन काल तक चलता रहता है। देखिए पेड़ पौधों में जो वृद्धि होता है यह पूरे जीवन काल तक चलता रहता है, कभी मतलब वृद्धि जो है बंद नहीं होता। इसमें जो है पौधों में वृद्धि पूरे जीवन काल तक चलता रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जंतु में यह निश्चित आयु तक होता है, जबकि पुरानी कोशिकाओं में रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन कायम रहता है। जीव जंतुओं में भी मतलब वृद्धि जो है होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसमें जैसे कि हम लोग कहीं कट गया या फिर कहीं का हड्डी टूट गया, तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए या फिर कटा हुआ जगह को ठीक करने के लिए या फिर किसी प्रकार से वहां घाव हो जाता है, उस घाव को ठीक करने के लिए जो है कह रहा है कि जंतु में यह निश्चित आयु तक होता है। जंतुओं में जो है यह निश्चित आयु तक होता है, लेकिन पुरानी कोशिकाओं में या फिर पुरानी कोशिकाओं के रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन कायम रहता है। अब पुरानी कोशिका को या फिर कट गया छट गया उसको जो ठीक करने के लिए जो है कोशिका विभाजन जरूरी होता है। अगर हम लोग कहें कि सही मायने में वृद्धि का मतलब आकार तथा भार का बढ़ना होता है। सही मायने में वृद्धि क्या होता है? आकार तथा उसके भार में बदलाव आता है। अतः बहुत सारे निर्जीव में भी वृद्धि कार्य बहुत से सतह पर पदार्थों के जमने से होता है। इसीलिए वृद्धि को जीवन का परिभाषित करने वाला गुण नहीं माना जाता है।
देखिए तो सही रूप से अगर हम देखें तो सही मायने में देखें तो क्या है, वृद्धि का मतलब क्या होता है कि उसके आकार और उसके भार में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे निर्जीव में भी वृद्धि कार्य वस्तुओं के सतह पर या कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसके सतह पर धीरे 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 मतलब उसके ऊपर कण बैठते बैठते वो क्या होता है, वो उसमें भी वृद्धि हो जाती है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इस वृद्धि को, लेकिन यहाँ पे जो है अगर निर्जीव की वृद्धि का हम लोग बात करें तो ये यहाँ पे बाहरी वृद्धि होती है। कहाँ क्या होता है, यहाँ पे बाहरी वृद्धि होता है। लेकिन अगर हम लोग सजीव का बात करें तो यहाँ बाहर में बाहरी वृद्धि नहीं होता है। अब कोई जो है अपने मतलब शरीर पे मिट्टी को लेप लेने के बाद यह भी बाहरी वृद्धि हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और निर्जीव में जो होता है कि इसी तरह धीरे धीरे मिट्टी का कण या फिर किसी और पदार्थों का कण धीरे 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 बैठ के इसमें जो है बाहरी वृद्धि होती है। जीवों में वृद्धि अंदर से होने वाली प्रक्रिया है। अगर हम लोग देखें तो जीवों में जो जीव है इसमें जो वृद्धि होती है यह अंदर से होने वाली प्रक्रिया है। जीवों में वृद्धि जो होती है यह अंदर से होने वाली प्रक्रिया है। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग जीवों के गुण के बारे में पढ़े, तो इसमें जो सबसे पहला हम लोग वृद्धि को पढ़े। सबसे पहले हम लोग वृद्धि को पढ़े। देखिए वृद्धि और प्रजनन जो है दोनों परिभाषित करने वाला गुण नहीं है। दोनों में से कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि यह जो है मतलब रियल में यह जीव है या फिर निर्जीव है, सजीव है या फिर निर्जीव है। क्यों? क्योंकि वृद्धि जो है निर्जीव में भी होती है और सजीव में भी होती है। वृद्धि निर्जीव में भी होती है और सजीवों में भी होती है।